हे गाइस, दिव्यांश वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और भाई क्या ही सीन्स हमको देखने को मिले कल के इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल मैच में। और इसी के साथ भैया यहाँ पर एक वो जो सेमीफाइनल वाला डेजा वो होता है ना, उसको तो पार कर दिया है। बस अब कहीं ना कहीं 12 साल बाद ट्रॉफी वापस घर में ही होनी चाहिए। खैर वैसे भी टेक्निकली तो घर में ही है, हमारे यहाँ टूर्नामेंट हो रहा है, बट ठीक है। हमारे लिए भी भाई यहाँ पर फुटबॉल वालों का भी वर्ल्ड कप ऑलरेडी स्टार्ट हो ही चुका है, क्योंकि जो इंडियन फुटबॉल फैंस है ना, जो इसको फॉलो करते हैं, उसको पता है कि हमारे लिए वर्ल्ड कप से ज्यादा बड़ा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स होता है, क्योंकि वहीं इंडिया खेलता है। क्योंकि असल में यहाँ पर भाई देखो, अब कोई गुंजाइश नहीं है एक्सक्यूजेस की, अब कोई गुंजाइश नहीं है भाई यहाँ पर फेलियर की। तो क्या हम मान सकते हैं कि अल्टीमेट ऑब्सेशन है हमारा और अल्टीमेट टारगेट ही यही है कि यहाँ पर इंडिया को वर्ल्ड कप क्वालिफायर से निकलना ही है। देखो मेरे को लगता है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हमको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफाइन करना चाहिए। मेरे को लगता है कि यहाँ पर इस आंसर को अगर आप करोगे ना, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हाँ या ना नहीं कह सकते। आपको पहले समझना पड़ेगा कि इंडिया इस समय किस सिचुएशन से जा रहा है, और यहाँ पर आने वाले, अगर हम ग्रुप स्टेजेस की बात करें, आने वाले जो क्वालिफायर्स के मैचेस हैं उसको कैसे टैकल करना पड़ेगा, जिससे हम यहाँ पर क्वालिफायर के अगले राउंड में पहुंचे और फिर हम यहाँ पर AFC डायरेक्ट एंट्री भी ले लें। पहले मैं तुमको थोड़ा सिस्टम समझा देता हूँ कि काम चीजें करेंगे कैसे। देखो इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में हमारे जो बाकी की टीम्स है वो है यहाँ पर अफगानिस्तान, उसके बाद यहाँ पर कुवैत है, और फिर कतर है, और चौथी यहाँ पर इंडिया है। साथ ही यहाँ पर हम 3 मैचेस 2-2 बार खेलेंगे, मतलब 3 टीम्स के साथ 2-2 बार मैचेस खेलेंगे, यानी कि टोटल मैचेस 6 होंगे। उसके बाद जब 6 मैचेस हो जाएंगे तो जैसे चैंपियंस लीग में होता है वैसे यहाँ पर भी होगा। जो टॉप 2 टीम्स होंगी वो क्वालिफाई कर जाएंगी, और उसके बाद वापस से यहाँ पर एक टेबल बनाई जाएगी और उसमें भी हमको क्वालिफाई करना पड़ेगा। यानी कि अभी हमारे लिए पहला ग्रुप स्टेज क्लियर करना है, उसके बाद दूसरा ग्रुप स्टेज क्लियर करते ही हम डेफिनेटली यहाँ पर वर्ल्ड कप में एंट्री ले लेंगे। अच्छी बात यह है कि 32 से 48 टीम्स खेलेंगी, लेकिन तुम में से काफी लोग कहेंगे कि यार हम वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर कहाँ हैं। देखो मेरा ना इसके लिए थोड़ा सा जो आंसर होता है ना, वो ऑप्टिमिस्टिक रहता है हमेशा से। तुम देखो अभी 2023 चल रहा है, ऑलमोस्ट 2023 खत्म होने वाला है, 2024 है, 2025 है, और 2026 में जाके हमको वर्ल्ड कप देखने को मिलेगा। तुम इस चीज को एक जर्नी की तरह देखो। अगर इंडिया धीरे धीरे सिग्निफिकेंटली अगर अपने आप को इंप्रूव करते रहे, तो क्यों नहीं भाई 2025, 2024, 2025 और फाइनली हम 2026 में खेल सकते हैं। अपने आप को उस चीज का वर्दी मान सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर हमारी जो ग्रोथ है वो स्टेगनेंट ही रहेगी, यानी कि जो ग्रोथ 2022 में थी वही 23 में है, वही 24 में है, वही 25 में है, तो फिर जो 2023 में कह रहे हैं वही 2026 में कहेंगे कि हम तब भी प्रिपेयर नहीं थे, अब भी प्रिपेयर नहीं है, अब भी विजन 2048, तब भी विजन 2048, फिर आगे 2058, फिर 2068। लेकिन डेफिनेटली भाई यहाँ पर अगर मैं ईगोस के मैच की बात करूँ तो वो हमेशा की तरह भाई एज यूजुअल पॉजिटिव हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं, और एक कोच का ऑप्टिमिस्टिक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमको समझना पड़ेगा कि इंडिया बहुत ट्रिकी सिचुएशन में मैच खेलने वाली है। यस, हमने यहाँ पर इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता था, उसके बाद हमने साफ चैंपियनशिप जीता था, और साफ चैंपियनशिप में ही हमने यहाँ पर 2 मैचेस खेले थे कुवैत के साथ, दोनों में ही हमने यहाँ पर ड्रॉ करा था, और अल्टीमेटली फाइनल में हमने पेनल्टीज पर आया था। लेकिन अब थोड़ा सा मामला पलट चुका है, क्योंकि चाहे इंडिया की बात करें, इंडिया का एक स्लोप डाउन पे आया है टैक्टिकली, इंटेंसिटी वाइज और रिजल्ट वाइज भी। और अगर हम यहाँ पर कुवैत की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, चाहे हम बहरीन की बात करें या सीरिया की बात करें। कुवैत हमसे 34 पायदान नीचे है, लेकिन गेम देख के लगता नहीं है। यही चीज आप मलेशिया के अगेंस्ट कह सकते हैं कि मर्देगा कप में फिर मलेशिया ने जिस तरीके से तोड़ा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इंडिया वर्सेस मलेशिया का मैच चल रहा है। ऐसा लग रहा था इंडिया वर्सेस कोई बहुत टॉप टियर यूरोपियन टीम के साथ मैच चल रहा है, क्योंकि जो उनकी इंटेंसिटी और जिस तरीके से वो ड्रिबल कर पा रहे थे हमारे अगेंस्ट, हमको पता चल रहा था कि दोनों टीम्स की प्रिपरेशन में कितना फासला है। उस टाइम लग रहा था कि हाँ भाई, ईगोस टीम जो कह रहा था, एक कोच के लिए इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है कि उसकी टीम हार रही है, लेकिन असल में हारने का रीजन उसके खुद के आइडियाज इंप्लीमेंट नहीं है, बल्कि वो आइडियाज ही इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा, इसीलिए कहीं ना कहीं टीम हार रही है। एटलीस्ट उसके पास ही हमेशा से एक आर्ग्यूमेंट रहता ही है। देखो इस मैच की अगर हम बात करें तो इंडिया वर्सेस कुवैत काफी ट्रिकी इसलिए भी है क्योंकि इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान होता तो एक 3 पॉइंटर गेम होता, कि आपको भाई 3 पॉइंट्स चाहिए ही चाहिए, तो आप कह सकते हो 6 पॉइंटर हो जाता वो। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान एक डबल पॉइंटेड गेम होता। अगर इंडिया वर्सेस कतर की बात करें तो वहां पर आप समझ सकते हो कि आप, इवन तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ भी कह रही हो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपको पता है कि आपको एक ड्रॉ
निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी अगर आप बैटिंग ऑड्स की बात करो, अगर आप किसी भी इंडियन फुटबॉल फैन से बात करो, मान के चल रहा है कि भाई कतर तो निकलेगा ही निकलेगा। इट्स ऑल अबाउट द सेकंड पोजीशन। अब देखो अगेन यहाँ पर अपने आप को कभी अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, लेकिन रियलिटी तो यही है और यहाँ पर स्ट्रेटेजिकली खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया वर्सेस कुवैत वो मैच है जहां पर आप अगेन कह सकते हो कि ये तो सेकंड रैंक वाला गेम है। भाई आपने स्टार्ट अगर कर दिया, अगर आप यहां पर 3 पॉइंट के लिए भी जा सकते हो, आप यहां पर 1 पॉइंट के लिए भी जा सकते हो, स्ट्रैटेजी आप दोनों रख सकते हो, लेकिन ये आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये आपकी प्रिपरेशन और ये आपका एस्पिरेशन बताते हैं कि आप किस चीज के लिए ज्यादा एक्साइटेड और ज्यादा मोटिवेटेड हो, कि आपको मैच जीतना है या फिर आप ड्रॉ के लिए जा रहे हो। क्योंकि ये मैच अवे है, जहां भी अल जबेर मैच में हो रहा है, 50-60,000 यहाँ पर सीटेड है, पता चल रहा है कि 5,000 इंडियन फैंस भी वहां पर होने वाले हैं। और उसके बाद हमारा एक होम गेम है अगेंस्ट कतर, जो कि ऑफकोर्स पूरा फुल हाउस पैक स्टेडियम होगा। डेफिनेटली यहाँ पर सपोर्ट की तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। टीम न्यूज की मैं बात करूं यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर इंडियन टीम की बात करूं तो डेफिनेटली यहाँ पर अनवर अली यहाँ पर इस समय इंजर्ड है, जैक्सन सिंह यहाँ पर इंजर्ड है, लेकिन ओवरऑल टीम की अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो मेरे को काफी अच्छी लग रही है। चाहे बेंच की बात करूं या फिर मैं स्टार्टिंग लाइनअप की बात करूं, गुरप्रीत सिंह यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर निखिल और यहाँ पर आशीष फुल बैक्स होंगे, और फुल बैक्स आज काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, वो मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर अगर हम मेहताब की बात करें और यहाँ पर संदेश झिंगन पर्टिकुलरली एब्सोल्युटली अमेजिंग फुटबॉलर, लेकिन पिछले कुछ टाइम में ही इज बीन कॉट आउट, या तो स्विच ऑफ हो जाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, या फिर कहीं ना कहीं जो इंटेंसिटी है उसको मैच नहीं कर पाते। और आज एक बहुत बड़ा टेस्ट है। देखिए मेरे को लगता है कि अगर हम थ्री मैन मिडफील्ड की बात करें तो उसमें वापसी करेंगे भाई यहाँ पर अपूया, और अपूया इज डेफिनेटली भाई वर्थ इट है, भाई डिजर्व करता है अपना चांस। जिस तरीके से मुंबई सिटी के लिए कैंपेन में खेल रहा है, इसमें डेफिनेटली आप AFC चैंपियन लीग में भाई उसने नाम कमाया था, और उसके बाद अगर आप इंडियन सुपर लीग की बात करें तो वहां पर भी वो अच्छा खेला है। इसके साथ ही यहाँ पर अभी जो दूसरा मिडफील्डर है उसमें थोड़ा सा डिबेट चालू है, और वो शायद से ईगो स्टिमैच ने पत्ते अपने पास रख रखे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर नंबर 10 की बात करें तो डेफिनेटली भाई वो सहाल होने वाला है। और जिस तरीके से सहाल के लिए यहाँ पर ईगो स्टिमैच के वर्ड्स हैं, जो उसकी जितनी भी उसने तारीफ करी है, आपको पता चलता है। और सहाल की सिर्फ तारीफ ही नहीं, बल्कि आप सहाल के पिछले कुछ ट्रिकी या फिर कितने ही सिग्निफिकेंट मैचेस की बात करो, रिगार्डलेस कि इंडिया एज ए कलेक्टिव कैसा खेल रही है, हमेशा से उसका एक बड़ा रोल रहा है इंडियन टीम की परफॉर्मेंस में डेफिनेटली। इसके साथ अगर हम बात करें यहाँ पर विंगर्स की, तो भाई महेश और यहाँ पर मनवीर सिंह होने वाले हैं। डेफिनेटली भाई यहाँ पर चांगटे का ओमिशन एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि चांगटे यहाँ पर बेंच से स्टार्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर नॉन स्ट्राइकर होंगे सुनील छेत्री। अब देखो तुमको सबसे पहले यही समझना होगा कि यहाँ पर चांगटे को क्यों यहाँ पर बेंच पे बिठाया जा रहा है, डिस्पाइट चांगटे वन ऑफ द मोस्ट ब्राइट प्लेयर्स है इस टीम का। देखो इसके पीछे रीजन सिंपल बताया गया है कि यहाँ पर अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करो कुवैत की, तो वो काफी ज्यादा डिफेंसिवली कॉम्पैक्ट सॉलिड, लेकिन फिजिकली यहाँ पर प्लेयर्स हैं, लाइक फिजिकली गिफ्टेड प्लेयर्स हैं। ऐसे में यहाँ पर ईगो स्टिमैच शायद से इस स्ट्रैटेजी को अपना सकते हैं कि वो उन प्लेयर्स को उतारेंगे जो कि अगेन फिजिकली और इंटेंसिटी वाइज मैच कर सकते हैं। आप अलग अगर हम यहाँ पर चांगटे की बात करें तो चांगटे इज नॉट दैट फिजिकल प्लेयर, वो किसी को यहाँ पर बॉडी नहीं कर सकता। यस ही हैज द पेस, और क्योंकि वो पेस अब गायब रहेगा, तभी मैंने कहा था कि यहां पर आज फुल बैक्स का गेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ओवरऑल मैं अभी तक के इंडिया की टैक्टिक्स की बात करूं तो मेरे को यहां पर लगता है कि अभी हमारी जो इंटेंसिटी है वो ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। ईगो स्टिमैच की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज उसने बोला था, वो ये था कि अगर आप यहां पर कुवैत की बात करोगे तो कुवैत और इंडिया में जो सबसे ज्यादा फर्क आएगा वो बेंच का आएगा। क्या वो इसलिए क्योंकि उनके पास बेंच पे ज्यादा टेक्निकली गिफ्टेड प्लेयर है? उन्होंने यहां पर ये चीज कहा था कि कुवैत और इंडिया के अगर मेजर डिफरेंस की बात करें तो वो इस चीज पे आके टिक जाएगी कि 60वें मिनट के बाद यहां पर कौन सी टीम अपनी इंटेंसिटी ड्रॉप करेगी, और इंडिया की इंटेंसिटी चेंजेस के बाद ड्रॉप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुवैत की नहीं होगी। उन्होंने यही कहा था कि कुवैत की अगर आप पिछले गेम्स की बात करोगे तो उन्होंने अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाया है, लेकिन उन्होंने उस चीज को कंसिस्टेंटली मेंटेन भी कर रखा है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप पहले 45 मिनट में, क्योंकि आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 खेल रही है, तो आप इंटेंसिटी को हाई रख रहे हो, लेकिन उसके बाद आपकी जो इंटेंसिटी वो बिल्कुल ही ड्रॉप ऑफ हो जाती है जैसे आप सब्स्टिट्यूट करते हो, क्योंकि सब्स्टिट्यूट तो आपको करना पड़ेगा। क्या हमें यहां पर इस चीज गेम के लिए एक्साइटेड? देखो डेफिनेटली यहां पर आप कह सकते हो कि इंडिया की परफॉर्मेंस पिछले कुछ टाइम में अच्छी नहीं रही है, और आप कह सकते हो कि यहां पर कुवैत, क्योंकि ये राइवलरी चलती रहेगी कि आपको कितना लंबा टाइम चाहिए, इंटरनेशनल कैंप आपको कितना चाहिए, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर हम इसी फाइट में रह गए ना तो हम ये जो डू और डाई मैच थे ना, इनकी सिग्निफिकेंस को छोड़ देंगे कहीं ना कहीं पीछे। क्योंकि अब आपको शायद से ईगो स्टिमैच में मेरा ये भी एक बहुत बड़ा दाव, एक बहुत बड़ा मेरे को माइंड में एक डाउट भी है कि कहीं ना कहीं तो हमको कॉम्प्रोमाइज करके आगे बढ़ना ही पड़ेगा। यस
every manager needs a time, every manager needs a camp, every manager needs like उसको आइडिया, अपने फ्रीडम चाहिए उसको अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करने की। लेकिन जितना भी है, क्या ईगोस्ट मैच उसमें डिलीवर कर पा रहे हैं? यस, इट हैज टू बी, क्योंकि आने वाले टाइम बहुत क्रंच है। क्योंकि आप वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की बात करो, फिर AFC कप की बात करो, ये सारे के सारे चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। और यहाँ से आपकी जो इंडिया के आने वाले मैचेस है, कोई भी फ्रेंडली भाई कुछ नहीं है, सारे के सारे डू और डाई गेम है, हर एक 3 पॉइंटर गेम है, वहाँ पर आपको जीतना ही है। और इंडियन फुटबॉल फैंस एक बार फिर से प्रिपेयर्ड है।